हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है ए डीसी एमीटर एंड ए हॉट वायर एमीटर आर कनेक्टेड टू ए सर्किट इन सीरीज व्हेन a current is passed through the circuit. The DC ammeter reads 6 ampere. Okay, when AC current flows through circuit, the AC ammeter shows 8 ampere. What will be reading of each ammeter if DC and AC current flow simultaneously? Okay, तो देखो, सबसे पहले हमें यह दिया है कि दो करंट हमारे पास, एक हमारा डीसी करंट है 6 एम्पियर का और एक हमारा एसी करंट है 8 एम्पियर का। ओके, आपको ये बात पता होगा कि डीसी करंट क्या मापेगा, उसमें जो करंट एवरेज होगा वो, और ये ये जो हमारा एसी वाला मीटर है वो क्या मापता है, वो मापता है आरएमएस वैल्यू। क्या मापता है? आरएमएस वैल्यू मापता है। तो मान लेते किसी भी इंस्टेंट पे जब हम दोनों करंट पास करा रहे हैं तो उसमें जो करंट होगा, नेट करंट, वो क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू करंट्स। यस सर, सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू करंट्स। तो मान लेता हूं मैं कि इसमें जो करंट होगा किसी टाइम पे आई इक्वल टू होगा कितना? 6 प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट क्या माना है मैंने? पीक वैल्यू है। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू है, जिसका वैल्यू हो जाएगा 8√2 के बराबर, आरएमएस इंटू √2। राइट, यस सर। तो जो एसी करंट है उसको मैंने क्या मान लिया कि आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी चल रहा है। अब देखो डीसी करंट क्या माप रहा है? 6 एम्पियर मापा था, तो वो मैंने 6 लिया है, आई नॉट यहां से निकाल लिया। अब देखो कि अब ये करंट जब बहेगा तो डीसी करंट, डीसी एमीटर जो है हमारा, वो क्या मापेगा? सर वो मापेगा इसका एवरेज। इसका एवरेज, ये जो करंट बह रहा है उसका एवरेज। डीसी विल मेजर आई एवरेज। क्या मैं मापेगा वो? आई एवरेज। तो देखो इसका एवरेज क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या हो जाता है? सर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी का एवरेज आता है 0। एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए आई एवरेज क्या आ जाएगा? डीसी करंट, और बोल सकते हैं और रीडिंग ऑफ डीसी एमीटर विल बी 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट, सो 6 एम्पियर। राइट, यस सर। अब बात करते हैं कि ये क्या रीड करेगा, एसी वाला। तो सर एसी विल रीड आई आर एम एस। क्या रीड करेगा? आई आर एम एस वैल्यू रीड करेगा। तो देखो आई मालूम है हमें, तो आई आर एम एस निकालेंगे कैसे? कि सर आई आर एम एस होता है रूट अंडर ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। यही होता है ना, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। ओके सर, तो यहाँ देखो आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, मतलब क्या? एवरेज ऑफ इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट, सबका एवरेज है, प्लस 2ab, मतलब कितना आ जाएगा? 12 आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है? 0, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? सर ये होता है हाफ। क्या होता है? हाफ होता है। राइट, यस सर। तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो 36 का एवरेज क्या आ जाएगा? 36 प्लस आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट का वैल्यू क्या है? सर आई नॉट का वैल्यू है हमारे पास 8√2। तो आई नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 इंटू 2। राइट, यस सर। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है? 1/2। तो इसका वैल्यू रख दो 1/2। अब देखो प्लस 12 आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है? 0। तो ये हो जाएगा +0। राइट, यस सर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? सर ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64। ठीक है, यस सर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गया कि सर आई आर एम एस का वैल्यू आ रहा है जो कि है अंडर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 एम्पियर। राइट, यस सर। इसका मतलब ये है कि एसी वाला जो एमीटर है, हॉट वायर एमीटर है, वो क्या मापेगा? 10 एम्पियर, और डीसी वाला मापेगा 6 एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।